औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्री वला तुअस्री वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम आमिर मिराज एंड यू आर वाचिंग कॉन्सेप्ट कोचिंग। व्यूवर्स, हमने इससे पहले ये सीखा था कि पार्टिसिपल क्या होता है और मैंने आपको जेरेंड में और पार्टिसिपल में डिफरेंस बताया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ जेरेंड एंड अ पार्टिसिपल। होपफुली आपको ये समझ आ चुका होगा। अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन बाकी है तो आप कमेंट में लिखिए, तो इंशाल्लाह मैं इसको क्लियर कर दूंगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल को आज हम मज़ीद आगे देखते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल हम किसी भी उर्दू के फ़िक्रे में उस वक़्त इस्तेमाल करते हैं जब एक चीज़ के होते हुए दूसरी चीज़ हो जाए, एक एक्शन के होते हुए दूसरा एक्शन हो जाए। मसलन मैंने ये एक मिसाल लिखी है कि शेर को देखते ही उसके औसान ख़ता हो गए। जैसे ही उसने शेर को देखा है फ़ौरन ही उसके औसान ख़ता हो गए हैं। ऐसा नहीं हुआ कि वो शेर को देख रहा था तो उसके आहिस्ता आहिस्ता औसान ख़ता हो रहे थे। सो ये सेंटेंस हमें बता रहा है कि एक एक्शन हुआ है शेर को देखना और उसका रिएक्शन फ़ौरन हुआ है। यानी ऐसे तमाम फ़िक्रात, ऐसे तमाम सेंटेंसेस जिनमें एक्शन और रिएक्शन फ़ौरन हो, एक्शन हो और फ़ौरन ही उसका रिएक्शन हो जाए, या एक काम करते हुए दूसरा काम साथ कंटिन्यू कर दें, तो उन तमाम फ़िक्रात में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। तो आइए देखते हैं इस सेंटेंस को ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। शेर को देखते ही उसके औसान ख़ता हो गए। तो सबसे पहले हमने जो एक्शन हुआ है शेर को देखना, उसका लिखेंगे सीइंग द लाइन। सीइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करेंगे, सीइंग द लाइन, सीइंग द लाइन। अब देखिए ये जो सीइंग द लाइन है, इसमें आप देखिए कि सी के साथ बना आईएनजी। ये सी जो है ये वर्ब है। ये वर्ब के साथ हमने आईएनजी लगाया है और ये किसके मुतालिक बात कर रहा है? दिस लाइन के मुतालिक, सीइंग द लाइन। तो इसका मतलब ये लाइन को डिफाइन कर रहा है कि शेर को देखते ही, तो चूंकि ये वर्ब से बना, सो दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो ये एज ए एडजेक्टिव यूज हो रहा है। ये लाइन जो है ये नाउन है, दिस इज अ नाउन, ये नाउन है और ये उसको डिफाइन कर रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है। सो सीइंग द लाइन, तो सीइंग इज द एडजेक्टिव, सीइंग एज ए एडजेक्टिव यूज हो रहा है चूंकि ये वर्ब से बन रहा है। सो दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। सो सीइंग इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल। सीइंग द लाइन, कलर्स, कलर्स left his cheeks, colors left his cheeks। तो शेर को देखते ही उसके औसान खता हो गए, कलर्स लेफ्ट हिज चीक्स। तो यूं हम इसकी ट्रांसलेशन कर लेंगे। औसान खता होना की इंग्लिश होती है कलर्स लीव द चीक्स। तो कलर्स लेफ्ट हिज चीक्स, शेर को देखते ही उसके औसान खता हो गए। तो व्यूवर्स, आइए एक और सेंटेंस में आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। जी व्यूवर्स, हमारा अगला सेंटेंस है बोर्ड पर लिखते हुए उस्ताद ने मुझे डांटा। अब इस सेंटेंस में देखिए कि उस्ताद साहब जो हैं वो बोर्ड पे लिख रहे हैं और साथ ही वो उन्होंने डांटा भी है। दो काम कर रहे हैं, एक एक्शन हुआ है, एक काम करते हुए उन्होंने दूसरा काम किया है। तो ऐसे तमाम सेंटेंसेस जिसमें एक काम करते हुए या साथ साथ दूसरा काम भी करें, तो हमने हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करना है। तो हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे राइटिंग ऑन द बोर्ड, राइटिंग, writing on the board, writing on the board, the teacher, the teacher rebuked me। डांटना की इंग्लिश रिब्यूक होती है, rebuked me। writing on the board, the teacher rebuked me। तो ये राइटिंग ऑन द बोर्ड, अब ये आप देखिए कि ये वर्ब से बना, राइट से राइटिंग बना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी लगाया है
और ये किसके मतलब राइटिंग ऑन द बोर्ड, ये बोर्ड के मतलब बात कर रहे हैं, राइटिंग ऑन द बोर्ड। सो राइटिंग एज ए एडजेक्टिव यूज हो रहा है, राइटिंग ऑन द बोर्ड, ये बोर्ड को क्वालिफाई कर रहा है, दिस इज अ नाउन, ये नाउन है। राइटिंग ऑन द बोर्ड, तो ये एज ए पार्टिसिपल, राइटिंग एज ए पार्टिसिपल यूज हो रहा है। राइटिंग ऑन द बोर्ड द टीचर रिब्यूक्ड मी, बोर्ड पे लिखते हुए उस्ताद ने मुझे डांटा। यानी वाइल राइटिंग भी कर सकते हैं हम इसे, लेकिन अगर हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल मौजूद है तो हमें वाइल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सिंपली कहेंगे राइटिंग ऑन द बोर्ड द टीचर रिब्यूक्ड मी। सो दिस शोज के एक एक्शन हो रहा है, उसके साथ ही दूसरा भी उन्होंने एक्शन किया है, तो इस सूरत में भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को इस्तेमाल करते हैं। सो राइटिंग ऑन द बोर्ड द टीचर रिब्यूक्ड मी। सो आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। जी व्यूअर्स, हमारा अगला सेंटेंस है खाना खाते ही या खाना खाते हुए वो आग बगोला हो गया। अब देखिए इसमें भी जैसे ही उसने खाना शुरू किया या उसने खाना खाते ही, खाना शुरू करते ही, इसका मतलब है खाना शुरू करते ही तो वो आग बगोला हो गया। तो जैसे ही उसने खाना शुरू किया वो आग बगोला हो गया, तो एक एक्शन हुआ है, फ़ौरन उसका रिएक्शन हुआ है, वो आग बगोला हो गया। सो इसमें भी हम हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करेंगे। देखें एक एक्शन हो, जैसे इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैंने आपको दी थी, शेर को देखते ही उसके ओसान खता हो गए। तो एक एक्शन के साथ फ़ौरन रिएक्शन हो तो हम हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसे देखेंगे ईटिंग द मील, ईटिंग 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 द मील, ईटिंग द मील, comma, he became furiated, he became furiated, आग बगोला होना की इंग्लिश furiated। eating the meat, खाना खाते ही he became furiated, वो आग बगोला हो गया। तो और बहुत सारे इडियम हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको सिंपल चूंकि बता रहा हूँ, तो आप फ्यूरिएटेड का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ही बिकेम फ्यूरिएटेड। बिकम के बाद भी हम वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो खाना खाते ही वो आग बगोला हो गया, ईटिंग द मील ही बिकेम फ्यूरिएटेड। तो व्यूवर्स, इस तरह हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल जो है वो सेंटेंसेस में करते हैं। अगर आपके पास इस तरह के सेंटेंसेस आ जाए जिनमें एक एक्शन हो और उसके साथ ही दूसरा रिएक्शन हो, तो आप उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हुए ट्रांसलेशन करेंगे। ट्रांसलेशन करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर का पता है कि इसमें कौन सा स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप उसकी बेहतर ट्रांसलेशन करेंगे। सो वो उसके मीनिंग को क्लियर कर देगी। ईटिंग द मील, ये एक्शन और रिएक्शन साथ साथ हो रहे हैं। ईटिंग द मील ही बिकेम फ्यूरिएटेड। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो हमारा लेसन होगा उसमें हम सीखेंगे कि परफेक्ट पार्टिसिपल को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो व्यूवर्स, इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेसन में सीखेंगे कि हमने परफेक्ट पार्टिसिपल को कैसे इस्तेमाल करना है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करें। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए इंग्लिश बहुत इजी कर दूंगा, आपकी ट्रांसलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह आप इंग्लिश बेहतर करना शुरू कर देंगे, बेहतर लिखना शुरू कर देंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।